अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंसेस एंड सीरीज हम सॉल्व कर रहे थे। टुडेज अवर टॉपिक इज ज्योमेट्रिक मीन। फर्स्ट वी डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इफ ए, जी एंड बी आर थ्री कंसेक्टिव टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन जी इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। अगर हमारे पास तीन कंसेक्टिव टर्म्स हो और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो तो उनकी जो मिडिल टर्म होगी वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा। अगर ए, जी और बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम इनके दरमियान कॉमन रेशियो फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे? हम कॉमन रेशियो हमारे पास होती है अगली टर्म डिवाइडेड बाय पिछली टर्म। तो g डिवाइडेड बाय a बराबर होगी कॉमन रेशियो b डिवाइडेड बाय g। तो हमने यहाँ से ये चीज लिख दी। By cross multiplication we get g square is equal to a into b, taking square root on both sides, so we get g is equal to plus minus square root ab। अगर हमारे पास दो टर्म्स हो a और b, उन दोनों का हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंड ज्योमेट्रिक mean between A and B. The number G1, G2 up to so on Gn are said to be n geometric means between A and B if अगर हमारे पास A और B के दरमियान G1 से लेकर Gn तक n ज्योमेट्रिक मीन है और वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं G1 की वैल्यू होगी A इंटू आर। आर हमारे पास कॉमन रेशियो है। ए और आर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जी1 फाइंड कर लेंगे। जी2 हम कैसे फाइंड करेंगे? जी2 फाइंड करने के लिए जी1 और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जी2 फाइंड कर सकते हैं, या फिर ए को हम एक ये वाला आर और दूसरा ये वाला आर यानी कि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम जी2 फाइंड कर सकते हैं। जी3 हम कैसे फाइंड करेंगे? जी3 हम कर सकते हैं फाइंड G2 को R से मल्टीप्लाई करने से, या फिर A को एक दफा R ये वाला, एक दफा R ये वाला, एक दफा R ये वाला, तो A इंटू आर की पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हम G3 फाइंड कर सकते हैं। और हम Gn कैसे फाइंड करते हैं? A को जब R की पावर n टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम Gn लिख सकते हैं। अगला हमारा टारगेट ये होगा कि हम R कैसे फाइंड करेंगे। अब R हमारे पास कॉमन रेशियो होती है A से लेकर B तक, ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अब A में हमारी फर्स्ट टर्म है, nth टर्म हमारी B है और नंबर ऑफ टर्म्स n+2 हैं। वो कैसे आई हैं? G1 से लेकर Gn तक हमारे पास n टर्म्स हैं और एक हमारे पास A है और दूसरी हमारे पास B है, तो टोटल हमारे पास n+2 टर्म्स बन जाएगी। तो n हमने लिख दिया n+2। हमें nth टर्म का फार्मूला पता है an इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। nth टर्म b थी, a हमारे पास एज इट इज, r एज इट इज, n की जगह हमने n+2 लिख दिया और -1 एज इट इज। n+2 -1 हमारे पास बन जाता है n+1। तो b की वैल्यू हमारे पास a r की पावर n+1 आ जाएगी। a को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो b बाई ए इज इक्वल टू r की पावर n+1। दोनों तरफ पावर हम 1 बाई n+1 ले लेंगे तो b बाई ए की पावर 1 बाई n+1 और r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 1 बाई n+1 जब करेंगे तो r की पावर 1 रह जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से r की वैल्यू आ गई। इस r की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। a एज इट इज, r की जगह हमने लिखा b बाई ए और 1 बाई n+1, ये चीज लिखी। फिर g2 हम कैसे लिखेंगे? a एज इट इज, r स्क्वायर लेंगे तो b बाई ए और 1 बाई n+1 की पावर, और यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा देंगे। r क्यूब कैसे लेंगे? a एज इट इज, b बाई ए 1 बाई n+1 और क्यूब आ रहा है तो अब हम क्यूब लगा देंगे। इसी तरीके से अगर हमें Gn फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे? a b बाई ए और n है पावर तो n बाई n+1। ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला आ चुका है। नेक्स्ट स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है
फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन, पार्ट नंबर 1 है 4 और 64, इन दोनों के दरमियान हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पर a हमारे पास 4 है, b हमारे पास 64 है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी प्लस माइनस एज इट इज, a की जगह 4 मल्टीप्लाई b की जगह 64। 64 4 आर 256 स्क्वायर रूट, 256 को हम लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो प्लस माइनस 16। तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास 4 और 64 का 16 आ चुका है। पार्ट नंबर 3 इसका है a हमारे पास 8/9 है और b हमारे पास 8/9 है। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी प्लस माइनस एज इट इज, a की जगह 8/9 मल्टीप्लाई b की जगह 8/9 और स्क्वायर रूट एज इट इज। 8/9 मल्टीप्लाई 8/9 तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट तो 8/9 रह जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8/9 और 8/9 का वो भी 8/9 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 2। अब हमने इन दोनों नंबरों के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है। तो लेट G1 और G2 आर रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 2। हम लेट करते हैं G1 और G2 हमारे पास वो दो ज्योमेट्रिक मीन है जो कि स्क्वायर रूट 2 और 2 के दरमियान आ रहे हैं। हमने ये चीज लिखी, तो यहां से हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 G1 G2 एंड 2 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां से हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिख दिया, जिसकी फर्स्ट टर्म स्क्वायर रूट 2 है, फोर्थ टर्म 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, नंबर ऑफ टर्म्स 4 है और G1 और G2 हमने फाइंड करना है। G1 हमारे पास होता है AR और G2 हमारे पास होता है AR स्क्वायर। हमारा पहला टारगेट R फाइंड करना होगा, तो हम R फाइंड करते हैं एज AN इज इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1। n की जगह 4 रखते हैं, a की जगह स्क्वायर रूट 2, r एज इट इज, n की जगह 4 माइनस 1, n की जगह 4 तो a4 हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, r की पावर 3 रह जाएगा। इट्स इंप्लाइज दैट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू r की पावर 3। 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, r क्यूब एज इट इज। इट्स इंप्लाइज दैट इस स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 डॉट स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू r क्यूब। स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r क्यूब हमारे पास स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा। स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 होल पावर 1/2। दोनों तरफ हम पावर 1/3 लेंगे तो 3 3 कैंसिल, यहाँ पे r रह जाएगा। और जब यहाँ पे 1/3 पावर लेंगे तो 2 3 6, 2 की पावर 1/6 इक्वल टू r हमारे पास आ जाएगा। इस r को हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास G1 और G2 आ जाएगा। तो G1 हमारे पास होता है AR, A हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, R हमारे पास 2 की पावर 1/6 है। तो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, इस स्क्वायर रूट 2 को लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे इज इक्वल टू 6 इसका एलसीएम आएगा और 3 प्लस 1 ऊपर हमारे पास आ जाएगा। 3 प्लस 1 हमारे पास 4 ओवर 6 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 2/3। इसी तरीके से G2 फाइंड करते हैं। G2 हमारे पास होता है AR स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 R स्क्वायर, तो 2 की पावर 1/6 होल स्क्वायर है, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। 2 को जब 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो पावर 1/3 और स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो 2 पावर 1/2 प्लस पावर 1/3, एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा और 3 प्लस 2 हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 3 प्लस 2 हमारे पास 5 ओवर 6, तो 2 की पावर 5 ओवर 6 आ जाएगी। सो द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स आर 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 5/6। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स का हमारे पास है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 1/27। अब हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं 9 और 1/27 के। तो ए हमारे पास 9 है और बी हमारे पास 1/27 है। तो हमने लेट किया सबसे पहले G1 से लेकर G4 तक रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। देन A, G1, G2, G3, G4 एंड B ये हमारे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। A हमारे पास 9 है, G1 से लेकर G4 तक हम एज इट इज लिखेंगे और B हमारे पास 1/27 है।
सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। a हमारे पास 9 है, 6 टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 6 है और 6 टर्म हमारे पास 1/27 है। यहाँ से हम an इज इक्वल टू AR की पावर n-1 लिखते हैं। n की जगह हमने 6 पुट किया, a की जगह हम 9 पुट करेंगे, r एज इट इज, और n की जगह हम 6 माइनस 1। इट सिंप्लाइज दैट a6 हमारे पास था 1/27 विच इज इक्वल टू 9 r की पावर 5 आ जाएगा। 9 को हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे 9 को दोनों तरफ तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू r की पावर 5। इट सिंप्लाइज दैट 1/243 इज इक्वल टू r की पावर 5। r की पावर 5 इज इक्वल टू 1/3 की होल पावर 5। 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5। जब हम दोनों तरफ पावर 1/5 लेंगे तो यहाँ से r रह जाएगा और यहाँ से हमारे पास 1/3 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम g1 फाइंड करेंगे। a हमारे पास 9, r हमारे पास 1/3, यहाँ से 3 आ जाएगा। g2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। g3 हमारे पास AR क्यूब विच इज इक्वल टू 1/3 एंड g4 हमारे पास AR की पावर 4 विच इज इक्वल टू 1/9। So the required geometric means are 3, 1, 1/3 and 1/9.